20 जून 1756 की रात, कोलकाता का किला फोर्ट विलियम, एक छोटा सा कमरा, महज 14/18 फीट का, उसमें कैद किए गए कई लोग, गर्मी, पसीना, डर और चीखें। सुबह होते होते सिर्फ कुछ ही जिंदा बचे। दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किताबों से छुपाया गया, एक सच जिसने भारत की गुलामी की जड़ें बो दी। इतिहास ने इसे नाम दिया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। किताबों में लिखा गया कि 146 लोग थे और सिर्फ 23 ही बाहर आए। मगर क्या सच में 146 लोग थे, या ये कहानी अंग्रेजों ने अपने लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश की थी? दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किताबों और क्लासरूम से छुपा दिया गया। एक सच जो अगर पता होता तो शायद आप अपने इतिहास को दोबारा पढ़ते। लेकिन ये रात तक पहुंचे कैसे? क्यों नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच टकराव हुआ? क्यों इन लोगों को कैद किया गया? और इस रात ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये जानने के लिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए, क्योंकि जब तक पूरी कहानी नहीं सुनेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि भारत की गुलामी की असली जड़ें कहां बोई गई थीं। सन 1756, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल, उपजाऊ जमीन, मुलमल का कपड़ा, रेशम, मसाले और अनाज। यूरोप के हर व्यापारी की नजर इसी जमीन पर थी। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और सबसे ताकतवर अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। कागज पर व्यापारी, हकीकत में सत्ता के भूखे सैनिक, जहां जाते वहां किला खड़ा करते, धीरे धीरे स्थानीय शासन पर दबाव डालते। कोलकाता में उनका गढ़ फोर्ट विलियम, सिराजुद्दौला को यह सबसे ज्यादा चुभा। 23 साल का नवाब अपने प्रदेश की संप्रभुता बचाने की जद्दोजहद में। अंग्रेज बिना अनुमति किले की दीवारें मजबूत कर रहे थे, तोपें लगाई जा रही थीं, खाई गहरी की जा रही थी। सिराज ने चेतावनी दी, किला मजबूत करना बंद करो वरना नतीजे भुगतोगे। लेकिन अंग्रेज यूरोपीय ताकत पर घमंड में अनसुना करते रहे। सिराजुद्दौला का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अगर अब सब करना सिखाया तो बंगाल उसके हाथ से फिसल जाएगा। जून 1756 में सिराज अपनी फौज लेकर फोर्ट विलियम पहुंचा। अंग्रेज घबरा गए। 20 जून को किला पूरी तरह नवाब की फौज के कब्जे में। फोर्ट विलियम गिर चुका था। सिराजुद्दौला की फौज किले में फैल चुकी थी। अंग्रेज अफसर या तो भाग चुके थे या घुटनों के बल माफी मांग रहे थे। लेकिन सवाल था, जो लोग पकड़े गए उनका क्या किया जाए? यही से शुरू होती है वो रात जिसे इतिहास ने ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा। इतिहासकार कहते हैं कि करीब 140 से 150 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये सभी अंग्रेज नहीं थे। कुछ यूरोपीय व्यापारी और उनके परिवार भी थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, भारतीय सिपाही और सेवक भी थे। यानी वह कमरा सिर्फ गोरे सैनिकों से नहीं भरा था, बल्कि कुछ हमारे ही देशवासी भी थे। क्या सिराज ने सीधे आदेश देकर उन्हें छोटे कमरे में ठूंस दिया? सच्चाई थोड़ी पेचीदा है। सिराज का मकसद अंग्रेजों को सबक सिखाना था, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें मौत के लिए छोड़ा जाए। असल में आदेश था, इनको कैद में रखो ताकि भाग न सकें। लेकिन सैनिकों और अफसरों की जल्दबाजी ने गलती कर दी। एक छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया, वह छोटा सा गार्ड रूम जिसे इतिहास आज ब्लैक होल कहता है। किला युद्ध में टूट फूट चुका था। सैनिकों को तुरंत जगह चाहिए थी। सबसे आसान विकल्प था 14/18 फीट का कमरा। दीवारें मोटी, दरवाजा मजबूत, बाहर पहरा लगाने में आसानी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इतने लोग वहां ठूंस दिए जाएं। ये उनकी मौत का फरमान बन जाएगा। सोचिए, गर्म जून की रात, 40 डिग्री से ऊपर, धक्का देकर कमरे में ठूंस दिया गया। ना पानी, ना हवा, ना बैठने की जगह। एक छोटी खिड़की, लोहे की सलाखें। सांस लेना युद्ध जितना मुश्किल। जो खिड़की की ओर जाते उन्हें पीछे खींच लिया जाता। जगह 1 इंच भी नहीं बची थी। कुछ लोग बेकाबू हो गए, एक दूसरे को धक्का देकर गिराया। शरीर अब दीवार जैसे बन गए। पानी, पानी, बस यही शब्द सुनाई देते। कुछ पसीने की बूंदें चाटते, कुछ कमीज से होंठ गीले करते। धीरे धीरे चीखें कम हुई। जहां पहले 100 लोग चिल्ला रहे थे, अब सिर्फ कराह,
कुछ पूरी ताकत से दरवाजा पीटते, उम्मीद कर रहे थे कि कोई सैनिक उन्हें बचाए, लेकिन दरवाजे के पीछे खामोशी, जैसे जानबूझकर छोड़ दिया गया हो। सुबह से पहले ही दर्जनों दम तोड़ चुके, जिनमें जान बाकी थी उनकी हालत भी मरने वालों जैसी। आंखें उलट चुकी, शरीर ठंडा, दिमाग बस पूछता, क्या हम बच पाएंगे? रात कट चुकी थी, लेकिन उस रात का दर्द कैदियों के लिए 100 साल से कम नहीं था। जब सुबह की पहली किरण फैली तो उस तंग कमरे के अंदर मौत का मंजर पसरा था। जहां पिछली रात 146 लोग थे, अब सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। बाकी सब लाश बन चुके थे। कोई खड़ा खड़ा मर गया, कोई बैठते हुए, कोई दूसरों के नीचे दबकर। जिनके शरीर गिर चुके थे वे फर्श को ढक रहे थे। बचे हुए 23 की हालत भी बहुत बुरी थी। होंठ फटे हुए, आंखें लाल, सांसें टूट टूटी, कई बेसुध, कुछ की चेतना आधी ही बची थी। फिर दरवाजा खोला गया। सैनिक अंदर आए। बाहर फैली बदबू, पसीना, खून और सड़ांध सबके होश उड़ा दिया। छोटे कमरे में बिखरे शव और जिनमें जान थी उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़े। कईयों को होश ही नहीं था कि वे कहां हैं। लोगों ने इस हादसे को बाद में ब्लैक होल कहा, क्योंकि यह कोठरी वाकई काले गड्ढे जैसी थी, जहां अंदर गए लोग वापस जीवित नहीं आए। लेकिन सवाल यह है, लापरवाही थी या जानबूझकर अत्याचार? इतिहासकार कहते हैं, नवाब ने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया। सिपाहियों की बेरहमी या अंग्रेजों का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार। सच चाहे जो भी हो, उस रात की कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अखबारों में लिखा गया, इतिहास का सबसे क्रूर कैद खाना। क्या वाकई ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में 123 लोग मारे गए थे? दोस्तों, अब वो सच जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, जिसे किताबों ने सच बताया, वो शायद सबसे बड़ा झूठ था। अंग्रेज अफसर जॉन होलवेल ने लिखा, 146 लोग ठूंस दिए गए और 123 मर गए। यही आंकड़ा पूरी दुनिया में गूंजा। होलवेल वही थे जो 23 बचे हुए लोगों में से एक थे। लेकिन जब इतिहासकारों ने तहकीकात की तो तस्वीर ही बदल गई। असलियत क्या थी? शायद 146 नहीं, बल्कि 60 से 70 लोग ही अंदर डाले गए थे। शायद 123 मौतें नहीं, बल्कि 40 के करीब। यानी जिस ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता को सबसे भयानक कैद खाना कहा गया, वो शायद अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रचार हथियार था। सोचिए, एक रात की यह कहानी कैसे बदल गई राजनीति का खेल। यूरोप में इसे छापा गया मैसैक्यूअर इन कोलकाता के नाम से। लोग कांप गए और सिराज उद दौला के लिए नफरत भर गई। वहीं अंग्रेजों के लिए सहानुभूति और समर्थन। और नतीजा, ब्लैक होल की त्रासदी को बहाना बनाकर अंग्रेजों ने सिराज को गिराया, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया और बंगाल से शुरू हुआ 200 साल का राज। सोचिए, 146 का दावा किया गया, पर असल में शायद 60 से 70 ही थे। 123 मौतें बताई गईं, पर असल में शायद 40। अगर ऐसा है तो ब्लैक होल सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि ब्रिटिश प्रचार का सबसे बड़ा हथियार था। अब देखिए इस घटना का असर। इसी आक्रोश का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी फौज बंगाल की ओर मोड़ दी। रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में था, उसे आदेश मिला, सिराज को हराओ, कलकत्ता वापस लो, बंगाल को अधीन करो। लेकिन क्लाइव जानता था कि सीधे लड़ाई में सिराज की विशाल सेना को हराना मुश्किल था। इसीलिए शुरू हुई साजिश। सिराज उद दौला का स्वभाव गुस्सैल और जल्दबाज था। उसने पुराने दरबारियों को अपमानित किया था। उनमें से एक था मीर जाफर, जो नवाब बनने की ख्वाहिश रखता था। क्लाइव ने भेजा संदेश, अगर हमारी तरफ हो जाओ, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। मीर जाफर राजी हो गया। सिर्फ वही नहीं, कई दरबारी और साहूकार भी षड्यंत्र में शामिल हुए। 22 जून 1757, प्लासी का मैदान। सिराज की 50,000 से ज्यादा सेना, क्लाइव की मुश्किल से 3,000। कागज पर सिराज की जीत पक्की थी, लेकिन युद्ध में मीर जाफर की सेना किनारे हट गई। सिराज आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही घंटों में हार तय थी। हार के बाद सिराज भागा।
कुछ कहते हैं मुर्शिदाबाद, कुछ कहते पटना, लेकिन गद्दारी उसका पीछा करती रही। दरबारियों ने उसका ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। अंततः सिराज को पकड़ लिया गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अंग्रेजों ने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वो वही था जिसने प्लासी में सिराज को धोखा दिया था। क्या सिराज की मौत सिर्फ उसकी गलती थी या ब्लैक होल के बाद अंग्रेजी प्रचार का हिस्सा? अगर ब्लैक होल न होता तो बंगाल पर हमला का बहाना नहीं मिलता। अगर मीर जाफर गद्दारी न करता, भारत की किस्मत कुछ और होती। ब्लैक होल ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, इसने नवाब की गद्दी छीन ली, अंग्रेजों को बंगाल पर कब्जा दिलाया और भारत में 200 साल की गुलामी की राह खोल दी। यहीं से शुरू हुआ भारत में अंग्रेजी राज का असली सफर। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हमें यह याद दिलाता है कि एक रात का खौफ कभी कभी पूरी सदी का नक्शा बदल देता है। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक अंधेरी रात ने भारत की तकदीर मोड़ दी, कैसे इंसान की जान और इंसानियत राजनीति और लालच के सामने रौंदी गई। लेकिन यही तो इतिहास है, जहां हर घटना हमें आगाह करती है कि आजादी और इंसानियत की कीमत कितनी बड़ी होती है। ये सिर्फ कैदियों की मौत की कहानी नहीं, ये उस चाल की कहानी है जिसने भारत को 200 साल गुलाम बना दिया। और अगर आपको यह कहानी झकझोर गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि इतिहास की असली त्रासदी कैसी दिखती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही भूले बिसरे मगर दिल दहला देने वाले इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारी 2 और कहानियां आपके इंतजार में हैं। एक तरफ है हेमू विक्रमादित्य, वो योद्धा जिसने मुगलों को 22 बार हराया मगर आज इतिहास से गायब कर दिया गया। दूसरी तरफ राणा सांगा, जिसकी तलवार ने मुगलों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। दोनों कहानियां आपको एंड स्क्रीन पर मिलेंगी, जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानियां भारत के वो पन्ने हैं जिन्हें कोई नहीं सुनाता।